नमस्कार, श्वेता के साथ आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। दिल्ली में सीवर और सड़क के निर्माण के ठेके में अरविंद केजरीवाल के साढ़ू का नाम सामने आया था। केजरीवाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने साढ़ू सुरेंद्र बंसल को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें ठेका दिया था। इसके साथ ही इस ठेके में कई तरह के घपले हुए हैं, जिनमें बिना काम हुए बिल बनाकर देना भी शामिल है। इसी बीच एक और खबर आई है कि केजरीवाल पर सुरेंद्र बंसल यानी उनके साढ़ू को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाले राहुल शर्मा पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। जी हाँ, ये एक बड़ी घटना है जिसमें राहुल शर्मा को घेर कर उन पर हमला करने की साजिश रची गई। हालांकि राहत की बात ये है कि वो इस हमले से बाल बाल बच गए। राहुल शर्मा ग्रेटर नोएडा के गौड़ सिटी स्थित अपने घर से गाजियाबाद की ओर जा रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन हमलावर गोली चला पाते इससे पहले आसपास के लोगों ने ये माहौल समझ लिया, भांप लिया और शोर मचाने लगे, जिसके बाद हमलावर डरकर भाग गए। रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी राको के अध्यक्ष और आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल शर्मा ने बताया कि जैसे ही वे गौर इंटरनेशनल स्कूल के सामने पहुंचे और ब्रेकर पर गाड़ी धीमी की, अचानक दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और उनकी इनोवा को ओवरटेक कर लिया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने उन पर पिस्तौल तान दी। वो शख्स उन पर गोली चलाने को तैयार ही था कि इतने में आसपास के लोगों ने स्थिति भांप ली और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों हमलावर वहां से फरार हो गए। वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर घोटालों के आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा पर भी कल सदन में हमला हुआ। कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा के विधायक थे। ये एक बड़ी घटना थी जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा गया कि किस तरह 4-5 विधायक लात हाथ घूंसे चलाकर कपिल मिश्रा की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कपिल मिश्रा ने कहा कि उनकी मांग थी कि सदन को एक बार लोगों के बीच, जनता के बीच रामलीला मैदान में आयोजित किया जाए, जिसके बाद विधायकों ने उन पर हमला बोला। वहीं राहुल शर्मा पर हुए हमले को लेकर के कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल के रिश्तेदार बंसल के घोटाले उजागर करने वाले राहुल शर्मा पर गोलीबारी, भगवान दयालु है, वे बच गए। आपको बताते चले कि राको के चेयरमैन राहुल शर्मा ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर करीब 10 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया था। इस मामले में एसीबी ने 3 मुकदमे दर्ज किए थे और सुरेंद्र बंसल के घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद वहां से कुछ अहम कागजात हासिल किए गए थे और बीते 7 मई को बंसल को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम इतनी जल्दी में हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या वजह रही कि एकदम से सुरेंद्र बंसल की मौत हो गई। वहीं इस बारे में राहुल शर्मा का कहना है कि बंसल की मौत की सच्चाई सामने लाई जाए। अगर उनकी मौत की सच्चाई सामने आती है तो इसमें क्या दिक्कत है? उनकी मौत कैसे, कब, क्यों और किस बीमारी से हुई, इसकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हो सकता है कि ये सोची समझी साजिश हो और ये हत्या हो। ये कहना है सोशल एक्टिविस्ट राहुल शर्मा का, जो राको के अध्यक्ष भी है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सुरेंद्र बंसल की मौत को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। किसी का कहना है कि वो उनकी मौत स्ट्रेस के कारण हुई है, तो किसी ने फूड पॉइजनिंग, हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज जैसी बात कही है। ऐसे में सच्चाई जनता के सामने आनी ही चाहिए कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। वहीं बात करें कपिल मिश्रा की, तो उनका भी कहना है कि हम बापू के नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है। इसके अलावा मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को माफिया करार दिया है। मिश्रा के इस बयान को एक अहम बयान के तौर पर देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने माफिया कहा है। वहीं अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो हर मसले पर अपनी राय, टिप्पणी देने वाले अरविंद केजरीवाल बीते 1 महीने से ज्यादा समय तक खामोश रहे हैं। बहुत कम वो जनता के सामने आए, बहुत कम उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया, बहुत कम उन्होंने मीडिया के सामने आकर जवाब दिया, और जो जवाब उन्होंने दिए वे बिल्कुल नाकाफी है। वो एक आम जनता की समझ से परे है कि आखिर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। लगातार अपने शब्दों से हर मुद्दे पर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना होगा। जनता आपसे जवाब मांग के रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, रोमांच की अन्य खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।